नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक तरफ जहां बिहार अधिकार यात्रा को लेकर हलचल मची है, वहीं दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव की बेटी और तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य अपने बयानों और भावनात्मक पोस्ट को लेकर सुर्खियों में है। ताजा मामला वैशाली से जुड़ा है, जहां यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां को गाली देकर अभद्र टिप्पणी का एक वीडियो वायरल हुआ। इस घटना पर जहां एक और बिहार के तेज तर्रार नेता तेज प्रताप यादव ने भी एक बार फिर इसके खिलाफ टिप्पणी करी है, तो वहीं दूसरी ओर बाकायदा आक्रोश जताते हुए उन्होंने आरोपियों को जेल भेजने की मांग कर डाली है। वहीं रोहिणी आचार्य ने भी इस मामले पर अपनी भावनाएं खुलकर सामने रखी। एक्स पर पोस्ट करते हुए रोहिणी ने साफ शब्दों में कहा कि किसी की मां, बहन या बेटी के लिए अशोभनीय शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने लिखा, हर एक मां, बहन, बेटी के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए अमर्यादित, अभद्र व अश्लील शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये बयान उस वक्त आया जब वीडियो वायरल होने के बाद पार्टी की चुप्पी पर भी सवाल उठने लगे। रोहिणी का यह स्टैंड न केवल मानवीय संवेदनाओं को छू गया, बल्कि ये भी दिखा गया कि वो राजनीतिक द्वंद्व से ऊपर उठकर बात कर रही हैं। तेज प्रताप यादव ने इस मामले में पार्टी के ही विधायक मुकेश रोशन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने और आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली। राजद के भीतर भी ये कलह अब सार्वजनिक मंच पर आ चुकी है, लेकिन रोहिणी ने अपनी बात अलग अंदाज में रखी, संवेदनशील, गरिमा में और दृढ़ के साथ। विवाद केवल यहीं तक सीमित नहीं रहा है। आपको बता दें कि विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। रोहिणी आचार्य ने अपने और पार्टी के रिश्तों को लेकर उठ रही तमाम अफवाहों और दुष्प्रचार पर भी पहली बार मुंह खोला है। उन्होंने अपने पोस्ट में साफ तौर पर लिखा कि मेरे संदर्भ में ट्रोलर्स, उदंडों, पेड मीडिया और पार्टी हड़पने की कुत्सित मंशा रखने वाले के द्वारा फैलाए जा रहे तमाम अफवाहें निराधार हैं। मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने के मकसद के लिए किए जा रहे दुष्प्रचार का हिस्सा है। ये बयान तब आया जब एक दिन पहले ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से 58 करीबियों को अनफॉलो कर दिया था। पहले वो 61 लोगों को फॉलो कर रही थी, लेकिन अब ये संख्या घटकर महज 3 पर पहुंच गई है। उनके अकाउंट को प्राइवेट कर दिया गया है, जिससे ये साफ नहीं हो पा रहा है कि अब वे किन लोगों को फॉलो कर रही है। ये बदलाव रोहिणी की नाराजगी और मनोस्थिति की एक गहरी झलक देता है। बीते कुछ हफ्तों में रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे भावुक पोस्ट कर रही थी जो ये संकेत दे रहे थे कि सब कुछ ठीक नहीं है। पार्टी के भीतर के हालात, निजी उपेक्षा और आंतरिक साजिशों को लेकर वे मन की बात सार्वजनिक कर रही थी, कभी इशारों में, कभी तीखे शब्दों में, लेकिन हर बात एक बेटी, एक बहन और एक संघर्षशील महिला की आवाज़ के रूप में निकली थी। जी हाँ, रोहिणी आचार्य ने बीते दिनों जिस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, वे आज के दौर की राजनीति में बेहद दुर्लभ है। उन्होंने कभी भी किडनी डोनेट करने के फैसले को गर्व से स्वीकार किया, कभी अपने को व्यवहार टूटकर लिखा, तो कभी अब बिहार के युवाओं की बहुआयामी उपस्थिति अब एक राजनीतिक स्टेटमेंट बन चुकी है। देखना होगा कि आगे चलकर रोहिणी आचार्य का क्या होता है। सबसे अहम बात यह है कि यह आउट अब चुप नहीं रहेगी, क्योंकि रोहिणी ने अब बता दिया है कि वो सिर्फ सर्जन नहीं, अब सियासत की शल्यक्रिया भी जानती है। जी हाँ, इस आहट को अब रुकने नहीं दिया जाएगा रोहिणी की तरफ से, और आहट को पूरी तरीके से मैदान में उछाला जाएगा। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।